राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महात्म की अध्याय 10 की कथा श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन मास भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र और भगवान श्री कृष्ण को प्रिय माना गया है। जिस प्रकार कार्तिक महीना में दीप दान और तुलसी पूजन का विशेष फल मिलता है, उसी प्रकार अगहन मास में श्री कृष्ण नाम स्मरण, दान, भजन एवं सेवा करने से मनुष्य को अनंत गुणों की प्राप्ति होती है। इस माह में की गई छोटी सी भक्ति अनेक गुना फल प्रदान करती है। इस मार्गशीर्ष मास की महिमा को समझाने के लिए चलिए एक पौराणिक कथा हम लोग श्रवण करते हैं। कंजूस सेठ और श्री कृष्ण भक्ति की कथा। प्राचीन समय में धनपुर नाम का एक नगर था, जहाँ कुबेरदास नाम का एक सेठ रहता था। वह इतना धनी था कि उसके महल सोने चांदी से चमकते थे, गोदाम अनाज से भरे रहते थे और खजानों में हीरे मोती भरे होते थे। परंतु इसके विपरीत वह इतना कंजूस था कि दान तो दूर, कोई भूखा आदमी भी उसके दरवाजे पर आ जाए तो उसे भी खाली हाथ लौटा देता था। कुबेरदास के यहाँ नौकर भी होते थे, पर उन्हें भी वह पूरा वेतन भी नहीं देता था। शहर में उसका नाम कंजूस सेठ के रूप में प्रसिद्ध था। उसी नगर में एक वृद्ध संत रहते थे, स्वामी हरिदास। वे श्री कृष्ण भक्त और अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। वे हर दिन लोगों को भक्ति, दान और सेवा का महत्व बताते चलते थे। एक दिन स्वामी हरिदास ने नगर वासियों से कहा, मार्गशीर्ष मास शुरू हो चुका है। जो इस माह में भक्ति करेगा वह श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्राप्त करके श्री कृष्ण धाम को जाएगा। लेकिन कुबेरदास ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब भक्ति गरीबों को बहलाने के लिए है। भगवान क्या देते हैं? धन तो हमारी तिजोरी में है, किसी भगवान के पास नहीं है। नगर के लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, पर मन ही मन सोचते थे कि एक दिन इसे सत्य का ज्ञान अवश्य होगा। मार्गशीर्ष मास की एक शीतल सुबह नगर में एक सुंदर तेजस्वी बालक आया। उसके हाथ में बंसी थी और चेहरे पर अद्भुत मुस्कान था। वह द्वार घूम घूम कर भिक्षा मांग रहा था। लोग उसे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, कोई फल देता, कोई भोजन देता। पर जब वह कुबेरदास के दरवाजे पर पहुंचा तो सेठ गुस्से से बोला, भाग जा यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं देता, मेहनत कर, भीख क्यों मांगता है? बालक शांत रहा और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, मार्गशीर्ष का महीना है, एक दाना दोगे तो तुम्हें 100 गुना मिलेगा। कुबेरदास ने तिरस्कार से कहा, मुझे भगवान के सौदे नहीं करने, तू यहाँ से चला जा। बालक वहाँ से शांत मन से चला गया, पर जाने से पहले उसने धीरे से कहा, दान से धन घटता नहीं बढ़ता है, तुम आज समझ नहीं पाए, एक दिन अवश्य समझोगे। सेठ ने इसे मजाक में समझा, पर नगर में लोगों को बालक का दिव्य तेज देखकर विश्वास हुआ कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। कुछ दिनों बाद कुबेरदास के खजाने से धन गायब होने लगा। अनाज के गोदामों में से अनाज सड़ने लगा, व्यापार घाटे में चलने लगा। सेठ परेशान हो गया। दूसरी ओर नगर में एक उत्सव मनाने जाने लगा। कृष्ण भक्त मंडली भजन कीर्तन कर रही थी। उसी दिव्य बालक ने नगर में सुख शांति का वातावरण कर दिया था। एक दिन सेठ व्याकुल होकर संत हरिदास के पास गया। महाराज, मेरे व्यापार में अचानक से यह संकट क्यों आ गया है? सब कुछ छीना जा रहा है। संत मुस्कुराए, सेठ, मार्गशीर्ष का महीना है, यह देने का पुण्य है, करने का समय है। जो नहीं देता उसके धन में रुकावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि न तो तुम थोड़ा दान करते हो और न किसी को कुछ देते हो। सेठ बोला, महाराज, मैं तो एक दाना भी नहीं दे सकता, लेकिन धन बचाना चाहता हूँ। संत ने गंभीर स्वर में कहा, जिस धन का सही उपयोग न हो वह धन स्वयं नष्ट हो जाता है। भगवान चाहते हैं कि तुम दान का महत्व समझो। सेठ को कुछ समझ नहीं आया। वह फिर अपने खजाने के पास गया। वहां से निकलते हुए धन को रोकने की कोशिश करने लगा। उस रात सेठ ने सपना देखा, वही दिव्य बालक उसके सामने खड़ा था। बालक बोला, सेठ जी, तुम धन को अपनी शक्ति मानते हो, परंतु धन का स्वामी तुम नहीं, समय है, और समय भी भगवान के अधीन है। मार्गशीर्ष का महीना भक्ति, दान और विनम्रता का है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी समृद्धि वापस लौटा सकता हूँ।
पर पहले अपना हृदय बदलो। कुबेरदास कांपते हुए बोला, मुझे मार्ग दिखाओ प्रभु। बालक मुस्कुराया, कल सुबह मंदिर आना, गरीबों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना और मन में अभिमान छोड़कर श्री कृष्ण का नाम जपना। जिसके जीवन में दान नहीं, उसका धन भी व्यर्थ है। सपना टूट गया, पर सेठ का मन पूरी तरह से बदल चुका था। अगली सुबह सेठ स्वयं अपने घर से अनाज, वस्त्र और धन लेकर मंदिर पहुंचा। लोग आश्चर्य से उसे देखते रहे और बिना आवाज से बोला, सब लोग भोजन करें, यह प्रभु का प्रसाद है। सेठ ने पहली बार अपने जीवन में सच्चे हृदय से दान किया। जब वह मंदिर में पहुंचा तो उसे वही दिव्य बालक कन्हैया के रूप में दिखाई दिया और देखते ही देखते वह श्री कृष्ण के दिव्य रूप में प्रकट हो गया। सेठ भव्य प्रकाश में भर उठा। श्री कृष्ण बोले, सेठ, दान करने से कमी नहीं होती, दान से मन शुद्ध होता है, हृदय विशाल होता है। मार्गशीर्ष मास में किया गया दान 100 गुना बढ़कर मिलता है। तुमने आज सच्ची भक्ति दिखाई है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन से संकट दूर करता हूँ। सेठ भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। धीरे धीरे सेठ का व्यापार फिर से बढ़ने लगा, धन लौटने लगा और उसका नाम अब दयालु सेठ कुबेरदास के रूप में जानने जाने लगा। वह रोज सुबह शाम श्री कृष्ण का नाम जपता, गरीबों की सेवा करता, मार्गशीर्ष मास में विशेष दान और भजन करता। नगर के लोग कहते, भगवान का स्पर्श किसे बदल दे कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह सच है, जब मनुष्य भक्ति और दान का मार्ग अपनाता है तो जीवन स्वयं खिल उठता है। मार्गशीर्ष का मास हमें यह सिखाता है कि दान करने से धन कम नहीं होता, बढ़ता है। कृष्ण भक्ति अहंकार मिटाती है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें दूसरों की सेवा शामिल हो। मानव जीवन में धन का उपयोग तभी पवित्र होता है जब वह समाज के हित में लगे। मार्गशीर्ष में किया गया दान, जप, कीर्तन और सेवा 100 गुना फल देता है। कंजूस सेठ की यह कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति की शुरुआत हृदय परिवर्तन से होती है। जब मनुष्य लालच और अभिमान छोड़कर भगवान का नाम लेता है तो उसके जीवन में स्वयं ईश्वरीय प्रकाश से भर जाता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।